सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है, और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में ज़रूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूँ कि तप की भूमि, वहाँ के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। और साथ ही साथ जो पर्वत मंदिर माला मिशन, जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन का जो काम हमारा प्रस्तावित है, उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है, उसके लिए भी उनको आमंत्रण दिया कि उनके कर कमलों से उसका शिलान्यास हो जाए। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए, पंतनगर का एयरपोर्ट उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही में देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, उसका भी विस्तार होना है, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया। और साथ ही साथ 2 हेलीपैड जो हमारे, एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, मैंने यह भी अनुरोध किया है। साथ में अक्टूबर-नवंबर माह में एक राज्य में निवेश की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट होनी है, उस इन्वेस्टर समिट के लिए भी समय देने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो हमारा किच्छा में एक पराग फार्म है, और पराग फार्म में एक बड़ा शहर नया बसाने की योजना है, और उसमें महुआ से 1000 रुपये की 1000 करोड़ रुपया धनराशि, चूँकि पहले हमने अनुरोध किया है तो उस पर मैंने कहा है कि उनके आशीर्वाद से उस पर स्वीकृति हमको प्रदान हो जाएगी, तो एक बड़ा शहर पराग फार्म में विकसित हो जाएगा और लगभग 7000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शहर के बनने से उस क्षेत्र के आ जाएगा। और साथ ही साथ 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और 2 लाख लोगों को आने वाले समय में उनकी आवासीय व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा जो राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उद्यान के क्षेत्र में, जो हमने 1 लाख हमारे जो 1 लाख आने वाले समय में लोगों को रोजगार देने की योजना है, पॉली हाउस बनाने की योजना है, उस पॉली हाउस योजना के बारे में उद्यान के क्षेत्र में कीवी मिशन, एप्पल मिशन और दालचीनी मिशन, इन सब पर जो राज्य सरकार काम कर रही है प्राथमिक सेक्टर में, उसकी भी उनको उस जानकारी से अवगत कराया है, जिसमें कि आने वाले सालों में जीएसडीपी
जो हमारी राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है, उस घरेलू उत्पाद को डबल कैसे करने का हमने जो योजना बनाई है उसके बारे में जानकारी। सर, प्रधानमंत्री को आपने आमंत्रित किया जो आदि कैलाश की यात्रा और सब जगह की यात्रा, तो क्या प्रधानमंत्री ने कुछ समय दिया है अभी तक कुछ नहीं? उनको चूँकि उन्होंने कहा है कि जैसे ही मौसम इत्यादि और अपने कार्यक्रमों के अनुरूप वो समय निश्चित रूप से देंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आदि कैलाश यात्रा जो कि एक बहुत हमारे धार्मिक महत्व का स्थान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की भी इच्छा है कि वो उन स्थानों पर जाएं। और गत वर्ष से ही वो उन्होंने जब बाबा केदार में आए थे, भगवान बद्री विशाल में आए थे और वाइब्रेंट विलेज की जो योजना माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी गांवों को जो प्रथम गांव की संज्ञा दी है। उस प्रवास में भी उन्होंने इच्छा व्यक्त करी थी आदि कैलाश जाने की। और पहले भी चूँकि नारायण आश्रम और ऐसे अनेकों स्थान हैं, उन स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने पहले भी प्रवास किया हुआ है, पहले भी वहाँ गए हुए हैं। सर, क्योंकि लगातार मौसम खराब है, बर्फबारी बहुत लगातार जारी है, चारधाम यात्रा में बहुत सारे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार किस तरह से देखिए चारधाम यात्रा चूँकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। उसके कारण से काफ़ी चूँकि वहाँ पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए। मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहाँ पर परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि बाबा केदार की जो यात्रा है वो यात्रा बहुत कठिन भौगोलिक स्थितियों में है, दुर्गम है। इसके साथ साथ बर्फबारी के कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्थिति सामान्य से कठिन है। इसलिए हम बार बार सबसे अनुरोध कर रहे हैं और आप सबके माध्यम से भी कि जब तक ये बर्फबारी या मौसम ठीक नहीं हो जाता है तब तक अपनी यात्रा करने से पहले मौसम के बारे में जरूर जानकारी। सर, पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, कई राजनीतिक नेता भी उसमें जा रहे हैं। आज हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते, उन्होंने कहा कि मैं पहलवानों के साथ खड़ा हूँ। देखिए, उस पर जांच चल रही है और ऐसे मामलों में अनावश्यक रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए और जांच जब हो रही है तो जांच में जो सही होगा उस पर निर्णय आ जाएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो आपने कमेटी बनाई थी, उसकी क्या प्रोग्रेस है? उस कमेटी ने आपसे और वक्त आगे बढ़ाने की मांग की? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में बनी थी, उस कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया है और कमेटी ने स्टेक होल्डरों से भी बात कर ली है, बीच बीच में जनता के सुझाव भी ले लिए हैं। अनेकों प्रकार से उनका ड्राफ्ट तैयार होने की दिशा में अंतिम चरण पर है और जून के माह के अंत तक उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और ड्राफ्ट के उनके देने के बाद हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।